प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न ये कर दिया कि हे प्रभु सूत जी महाराज हमें ये बताइए कि ये सुखदेव महाराज कौन थे और इनको कथा का ज्ञान कहां से आया, इन्हें कथा किसने सिखाई और किसने सुनाई, ये कथा में सुना दीजिए। और ये सुखदेव महाराज किसके पुत्र हैं, कहां से आए, इनके गुरु कौन है? तो महाराज सूत जी महाराज कहने लगे कि सोनकांत ऋषि अगर तुम जानना चाहते हो तो सुखदेव महाराज के गुरु हैं शंकर जी। सुखदेव महाराज के गुरु हैं शंकर जी। अब शंकर जी कैसे हैं? क्योंकि महाराज सुखदेव महाराज को जो कथा का ज्ञान हुआ था, जो उन्हें कथा याद हुई थी, वो किसके कारण हुई थी? शंकर जी के कारण। शंकर जी ने कथा सुनाई थी सुखदेव महाराज को। अब क्यों सुनाई थी, कैसे सुनाई थी, ये आप हमें विस्तार से सुना दीजिए। तब सूत जी महाराज बोले कि एक समय की बात है, एक समय की बात कि महाराज बाबा नारद जो थे वो अपने आश्रम में बैठे हुए थे। जब बाबा नारद अपने आश्रम में बैठे हुए थे तो उसी समय नारद जी मन ही मन में सोचने लगे कि बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवताओं में लड़ाई नहीं करवाई, बहुत दिन हो गए हमने किसी देवी देवता में लड़ाई नहीं करवाई, तो आज कछु हो जाए हम किसी न किसी देवी देवताओं को लड़वाएंगे जरूर। अब नारद जी सोचने लगे लड़ाई करवाएं तो करवाएं किन में, तो सोचने लगे लक्ष्मी नारायण में तो करवाए चुके, सब में करवाए चुके, केवल भोले बाबा पार्वती रही, अब इनकी लड़ाई करवाए चले। तो महाराज नारद जी ने क्या किया, चले हाथ में बीड़ा लिया, नारायण नारायण का जाप करके चलने लगे। आज नारद जी चलते 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 कैलाश पर्वत पे पहुंच गए। परीक्षित महाराज नारद जी जो कैलाश पर्वत पे पहुंचे तो क्या देखा कि कैलाश पर्वत पे अकेली पार्वती बैठी रही, भोले बाबा न रहे। सो पार्वती ने भोले बाबा को नारद जी को आता हुआ देखा तो सुंदर सा आसन लगा दिया। पार्वती ने नारद जी को बैठा लो। पार्वती कहने लगी कौलला नारद का रास्ता भटक गई कैलाश की। सो नारद जी कहने लगे न मैया रास्ता तो नहीं भटके, बस इधर से गुजर रहे थे, बहुत दिन हो गए तुम लोगों से मिले नहीं, तो हमने सोची ला भोले बाबा मैया की ने खबर ले हमें चले। सो मैया तो एक खबर ले काजे आइए, हालचाल पूछवे काजे आइए। सो पार्वती ने बैठा लो सुंदर से आसन पे, महाराज पानी पिलाओ है ना। फिर उसके बाद में अब कहने लगी पार्वती लला हम जाता जानते हैं कि तुम काऊ ना काऊ काम से तो जरूर आए हो, क्योंकि बिना काम के तो तुम कभी नहीं जाता, तुम जरूर काऊ ना काऊ काम से आए हो। अब वो काम और तुम हमें बताए दे। सो नारद जी कहने लगे मैया काम तो तुम्हें हम बताए दिए, पहले जा बताओ कि आज भोले बाबा कहाँ चले गए। सो पार्वती कहने लगी कि भोले बाबा एक काम से थोड़े बाहर चले गए कैलाश पे, हम अकेले हैं। तो नारद जी कहने लगे मैया हम तुमसे बात पूछो चाहते। तो पार्वती बोली हाँ लला पूछो, क्या पूछो चाहते। तो नारद जी कहने लगे हम तुम तक जब पूछो चाहते मैया, लेकिन तुम सही सही बताइयो। पार्वती बोली आप बनाए सही सही बताइए, तुम पूछो तो। अब नारद जी कहने लगे हम तुम तक पूछो चाहते कि जब बताओ कि भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते, भोले बाबा तुम्हें कितना चाहते, कितना प्रेम तुमसे करते। तो पार्वती बोली जब कोई पूछे वाली बात है कि भोले बाबा हमें कितना प्रेम करते, तो नारद जी बोले न मैया तुमसे जानो चाहते कि तुम्हें कितना चाहते भोले बाबा। अब बोले हैं नारद जी सुनो मैया कि वो
भोले बाबा तुम्हें कितने चाहते हैं। अच्छा नारद जी को स्वभाव ऐसा हो तो दादा कि उनको नाम ही तो नारद, जिनकी बात को कोई रद्द ना कर सके बे नारद। अब नारद जी को एक और स्वभाव हो तो कौन सो, क्या नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंच जाए जा घर में पति पत्नी की रोज लड़ाई हो तो संध्या सवेरे पति पत्नी की रोज लड़ाई होवे, अगर ऐसे घर में नारद जी पहुंच जाते तो महाराज घर में पति पत्नी कबू लड़त नहीं थे। परीक्षित महाराज घर में कबू पति पत्नी लड़ते नहीं थे, और नारद जी अगर ऐसे घर में पहुंच जाए जहाँ में पति पत्नी की कबू खुट्टा ना वही हो, अगर घर में पहुंच जाए तो तुम मानो कि रोज संध्या सवेरे लड़ाई चालू हुई है। अब महाराज नारद जी पहुंचे सो पार्वती कहने लगी लला तो कोई पूछवे वाली बात है कि भोले बाबा हमसे कितना प्रेम करते। अब नारद बोले ना मैया तुम हमें तो बताओ कि कितना चाहते भोले बाबा तुम्हें। तो कहने लगी पार्वती लला नारद भोले बाबा हमसे इतना प्रेम करते कि भोले बाबा बिना पूछे हमसे कोई काम नहीं कर, छोटो काम कर आए बड़ो काम कर आए, पहली चोट में हमें बताता है कि पहली बार पे हमें बताता है कि काऊ को कुछ नहीं बताता, कुछ काम करिए तो हमसे ही पूछी। अच्छा पति पत्नी का स्वभाव भी ऐसा ही होना चाहिए, पति पत्नी का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि पति कोई काम करे तो पत्नी को बताए के करे, और पत्नी अगर कोई काम करे तो पति को बताए के करे, है ना। क्योंकि कहा जाता है कि पति पत्नी जो होते हैं वो गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जिस प्रकार से गाड़ी में पहिए लगे होते हैं तो गाड़ी चलती रहती है, उसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध होता है। दादा ध्यान रखना, गाड़ी का अगर एक भी पहिया पंचर हो जाए तो बताओ गाड़ी चल सकती है? नहीं चल पाई है गाड़ी। वैसे ही अगर घर में पति अच्छा है और पत्नी अच्छी नहीं है तो गृहस्थी नहीं चल सकती, और पत्नी अच्छी है पति अच्छा नहीं है तो भी घर नहीं चल सकता। इसीलिए कहा जाता है कि घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे होने चाहिए, और अगर घर में पति पत्नी के तालमेल अच्छे हैं तो महाराज वो घर नहीं वो स्वर्ग होता है। ध्यान रखना मेरी बात को। और आजकल खैर कलयुग की बात ही क्या करो, आजकल तो पता ही नहीं चलता कि पति पत्नी को बिना बताए कौन कौन से कांड करे। आजकल की पत्नी हुए बिना पति के बताए पता नहीं क्या करे आती। महाराज पति के ऊपर अगर संकट आ जाए और पति कहे तुम मेरा संग दे तो पत्नी कहती दारी के तेरे ऊपर संकट है तू अपनो संकट समेट हमें नहीं कोई मतलब। आज तू है कल और कोई सही आज तू है कल और कोई सही, लेकिन तेरे संकट में हम शामिल नहीं। हाँ, और आजकल पत्नी को प्रेम पति से कब तक है? तो वहीं तक है जब तक पति के पास पैसा आए, और पति के पास पैसा खत्म हो जाए और पति पत्नी के मन की न करे सोचे खातिरदारी के तूने आज तक मैंने करो ही कहा है। जब तक ते संग ब्याह करके आई तो कहीं तो उठाए। खैर हमने पति पत्नी में प्रेम बहुत देखा, और लेकिन हमारी एक पति महाराज जैसे हमने प्रेम कम नहीं देखो। बहुत अच्छे प्रेमी है, बड़े अच्छे संबंध है। बोले भगवान की इधर पार्वती ने जवाब दिया नारद ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, बोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते। नारद जी बोले तुम झूठी कह रही हैं। पार्वती बोली क्यों? नारद जी बोले अगर भोले बाबा तुमसे इतना ही प्रेम करते हैं तो भोले बाबा ने तुम्हें कबहू जा बताई कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है? उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है कभी बताया? महाराज पार्वती के दिमाग में झटका लगो। पार्वती कहने लगी लला तुम बात तो बनाए सही कह रही हो। आज तक भोले बाबा के साथ रहते रहते हम इतने दिन हो गए, लेकिन भोले बाबा ने कभी हमें ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंड की माला है वो किसकी है। लला आज तुमने बात हमें बढ़िया बताई। आमदेव समझा कि भोले बाबा को क्लास लिए हम महाराज को नारद जी जो रहे मैं तो आग फूस खट्टो करके चले गए। अब इधर नारद जी चले गए, इधर आए भोले बाबा। जब भोले बाबा आए तो पार्वती अब उदास बैठी कैलाश पर्वत पे। जो पार्वती उदास बैठी इधर आए भोले बाबा, सो भोले बाबा को देख के पार्वती ने और मुंह लटकाए लो उस भोले बाबा कहने लगे पार्वती एक
लोटा जल ले आंदे। तो महाराज पीठ फिराई लई। बोले बाबा समझ गए कछु गड़बड़ बात है, आज जो गुस्सा है। तो बोले बाबा बोले एक लोटा जल ले आंदे, दूर से आई चल के एक पानी पिवाई दे। पार्वती बोली हम नहीं पिवाई, तुम हमसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, हम क्यों तुम्हें पानी पिलाएं? तुम हमें बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, झूठी झूठी कातरात के हम तुमसे प्रेम करते, तुम हमसे प्रेम नहीं करते हो। बोले बाबा बोले तुमसे किसने कही तुमसे हम प्रेम नहीं करते? किसने कहा तुमसे हम प्रेम नहीं करते? तो पार्वती बोली तुम हमसे अगर प्रेम करते होते तो तुम हमें जब बताए देते कि तुम्हारे गले में जब मुंड की माला है तो किसकी है, हमें बताए देते। और पार्वती बोली महाराज बोले बाबा से सुनो क्या सुनियो पति प्राण प्यारे। बोली पार्वती बोले बाबा से क्या सुनियो पति प्राण प्यारे और पूछे तुम्हारी तुमसे नार बोलिए पार्वती बोले बाबा से सुनो सुनियो पति प्राण प्यारे पूछे तुम्हारी तुमसे बोले बाबा बताओ हमें कि तुम्हारे गले में ये मुंड की माला है ये किसकी है? सो जो जने बचन कहे कि ये किसकी है तो उसी समय बोले बाबा मुस्कुरा करके कहने लगे पार्वती अगर तुम जानना चाहती हो कि हमारे गले में ये मुंड की माला है ये किसकी है तो तुम्हें नहीं पता है पार्वती ये मुंड की माला और किसी की नहीं है, ये केवल और केवल तुम्हारी है। ये मुंड की माला इसमें जो मुंड है ये और किसी के नहीं है, ये केवल और केवल तुम्हारे हैं। पार्वती बोली हमारे हैं? बोले बाबा बोले हाँ तुम्हारे हैं। बोली कैसे? तो बोले बाबा बोले हैं कि ऐसे हैं कि जब जब तुम मरी हो, जब जब तुम मरी हो तो मैंने मुझे तुम्हारे प्रेम में ज्यादा तड़पना ना पड़े, इसीलिए जब जब तुम मरी हो तब तब मैंने तुम्हारे मुंड काट करके अपने गले में धारण कर लिए, इसीलिए कि मुझे तुम्हारी ज्यादा याद न आए। सो जो पार्वती से भोले बाबा ने इतने बचन कहे तो पार्वती कहने लगी भोले बाबा एक बात नहीं समझ में आई। बोले कौन सी? पार्वती बोली का हम मर जाते हैं। बोली पार्वती तुम हम मर जाते हैं क्या कभी तुम नहीं मरते? हम मर जाते हैं कभी तुम नहीं मरते? बोले बाबा बोले नहीं हम नहीं मरते। पार्वती बोली क्यों नहीं मरते हो? तो बोले बाबा बोले कि हम इसलिए नहीं मरते कि हमने अमर कथा सुनी है, हमने अमर कथा सुनी है। तो पार्वती बोली प्रभु अमर कथा कैसी होती? तो बोले बाबा बोले कि अमर कथा ऐसी होती है कि जो कोई भी एक बार अमर कथा को सुन लेता है वो अमर हो जाता है। तो पार्वती कहने लगी अगर तुमने अमर कथा सुनी तो मऊ अमर कथा सुनाई दो। बोले बाबा बोले तुम नहीं सुन सकती। पार्वती बोली क्यों नहीं सुन सकते? जब तुम सुन सकते हो तो हम क्यों नहीं सुन सकते? अब बोले बाबा बोले तुम नहीं सुन पाई मान लो मेरी बात। पार्वती बोली कछु हो जाए
कछु हो जाए अमर कथा तुम जरूर सुनी, अगर तुम नहीं मत तो तुम नहीं मरी, तुम जो अमर अमर हो हम भी अमर हो जाएंगे, तब तुम्हें मुंड पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिंदगी भर हम साथ ही रहेंगे। तो पार्वती ने महाराज जिद पकड़ ली कि हमें अमर कथा सुना दो। बोले बाबा समझ गए कि अब जे काऊ की मानने वाली नहीं, और कहा जाता है कि माता अगर एक बार जिद पकड़ ले तो जे परीक्षित महाराज जिद से पीछे नहीं हटती। हाँ, अगर जे जब कह दे के सवेरे होते ही माई के जई तो कछु करेंगे जई मानी नहीं, फिर काऊ की ब्रह्मा जी उतरे उन्होंने नहीं मानी। बोले गोविंद भगवान की इधर श्री सूत जी महाराज समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों पार्वती ने जिद पकड़ ली कि कुछ भी हो जाए अमर कथा हम जरूर सुनेंगे। इधर हुआ ऐसा कि भोले बाबा कहने लगे अच्छा पार्वती अगर तुम अमर कथा सुनना चाहती हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अमर कथा सुना देंगे, लेकिन अमर कथा ऐसे नहीं सुनी जाती। पार्वती बोली तो कैसे सुनी जाती? तो भोले बाबा वो कहने लगे कि अमर कथा तब सुनी जाएगी जब सारा कैलाश पर्वत एकांत हो जाएगा, यहाँ पर पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु कोई नहीं रहेगा, तब अमर कथा सुनी जाएगी। तो पार्वती बोली तो काय बात की देरी है, इस पर्वत को एकांत कर दो। तो उसी समय भोले बाबा ने अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव को कहा है अग्निदेव ऐसा करो कैलाश पर्वत को पूरा एकांत कर दो, पूरा एकांत कर दो, यहाँ पर पेड़ पौधे पशु पक्षी कुछ भी नहीं रहने चाहिए, पूरा एकांत कर दो। आज उसी समय भोले बाबा के कहने पर अग्निदेव चले और परीक्षित महाराज चल करके आज पूरे कैलाश पर्वत को एकांत कर दिया। भगवान की श्री सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि ऋषियों हुआ ऐसा अग्निदेव आए, अग्निदेव ने पूरा कैलाश पर्वत विध्वंस कर दिया, पूरा कैलाश पर्वत विध्वंस कर दिया, एकांत कर दिया, पेड़ पौधा पशु पक्षी जीव जंतु कोई कैलाश पर्वत पर नहीं रहा। लेकिन महाराज धोखे से परीक्षित महाराज धोखे से कैलाश पर्वत पे महाराज एक वृक्ष का तना रह गया, तना,